दोस्तों आपका स्वागत है सीबीएसई ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं चैप्टर 2 साइंस कंपोनेंट्स ऑफ फूड का पार्ट 2, जिसमें हम 2.2 से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा, उसमें हमने सारे ऊपर के कंटेंट हमने कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप जल्दी जाओ और पार्ट 1 देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके गाइस, कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स वो प्रोटीन है जो हमें मेनली वही हमें एनर्जी देता है बॉडी में। ओके गाइस, आपको अगर पता नहीं तो एक फैक्ट बता देता हूँ। अभी आपको इसका काम नहीं है वैसे, लेकिन आपको फैक्ट बता देता हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स जो है बॉडी में रिएक्ट करके हमारा जो ऑक्सीजन वो सबसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो बनता है ग्लूकोज। और आपको ये तो पता ही होगा कि ग्लूकोज हमारे बॉडी का मेन एनर्जी सोर्स है। तो फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी। फैट भी एनर्जी जनरेट करता है गाइस। ओके, इन फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो अगर कार्बोहाइड्रेट जो हमें जो एनर्जी देता है ना, उससे ज़्यादा एनर्जी देता है फैट। लेकिन फैट जो है हमारे बॉडी में थोड़ा जम भी जाता है अगर उसका एनर्जी यूज ना हुआ तो। प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। गाइस, जो प्रोटीन होता है इसमें जो हमारे सारे प्रोटीन का एक एक काम बताया गया है। जो कार्बोहाइड्रेट और फैट का तो मैंने आपको बता दिया है। प्रोटीन का काम क्या होता है? प्रोटीन जो होता है वो हमारे बॉडी में जो भी कुछ भी चीज़ अगर डैमेज हो जाता है, डिफेक्ट हो जाता है, तो उसे रिपेयर करने में प्रोटीन मेजर रोल निभाता है। ओके गाइस, फूड्स प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। सो गाइस, जैसा कि मैंने कहा, इसीलिए प्रोटीन का और एक नाम है गाइस, बॉडी बिल्डिंग फूड। ओके गाइस, नाम आपको याद रखना, दिमाग बिठा लो। प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे कि वहाँ पे आ सकता है व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ प्रोटीन, या विच न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं गाइस, आपको दिमाग बिठा के रखना होगा। उसके बाद है विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेस। तो विटामिन जो होते हैं वो डिसीजेज जब होते हैं हमें, जैसे कि किसी को कफ होता है, किसी को फ्लू होता है। कफ फ्लू मतलब सर्दी या खांसी, कोई सी भी डिसीज होता है, तो उससे हमें फाइट करने में विटामिन हेल्प करते हैं। ओके गाइस, आपको ये बात भी ध्यान में रखना है, बिठाए रखिए दिमाग में। ओके गाइस, तो इसके बाद है हमारे पास विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन ऑफ डिफरेंट नेम्स। विटामिन बहुत तरह होते हैं जिनके अलग अलग तरह के नाम हैं। सम ऑफ दिस आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन एंड के। बहुत सारे नाम हैं, आगे अल्फ़ाबेट्स लगे हुए हैं। नाम के सामने विटामिन है, आगे अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, जैसे ए सी डी ई के ए बी, सारे बहुत सारे हैं। देयर आर ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो गाइस, यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ विटामिन भी है जिसे हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटीज। हमारी बॉडी जो है ना, उसे विटामिन ए बहुत ज़्यादा हो रहा है, बाकी विटामिन नहीं है, तो बॉडी नहीं चलेगा। विटामिन सी बहुत ज़्यादा है, बाकी विटामिन डी है, सब है, लेकिन ए नहीं है, तब भी बॉडी नहीं चलेगा। हमारे बॉडी को हर एक विटामिन स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में ज़रूरत है। ओके गाइस, विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्थी। विटामिन ए का जो काम होता है ना गाइस, वो होता है आईज को अच्छा रखना और स्किन को अच्छा रखना। ओके गाइस, अगर आपको आई का प्रॉब्लम, विटामिन ए खाइए, आपके आई ठीक हो जाएंगे। स्किन में रफ अप हो रहे हैं तो भी आप विटामिन ए खाइए, आप ठीक हो सकते हैं। ओके, विटामिन सी हेल्प्स आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिसीजेज। विटामिन सी जो होता है ना गाइस, वो एक तरह से हमारे बॉडी का एक वॉरियर है। ओके गाइस, जैसे हर देश का आर्मी होता है, वैसे ही विटामिन सी हमारे बॉडी का आर्मी है। अब डिसीज होता है तो हेल्प करता है फाइट करने में। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। सो गाइस, अगर आप विटामिन डी लेते हैं तो आपके जो बोन्स और टीथ है वो बहुत ही हार्ड हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। आपको अगर आप विटामिन डी ज़्यादा लेते हैं तो आपको अपने बोन्स और टीथ का कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आपको विटामिन डी का एक मेजर सोर्स बता देता हूँ, सनलाइट। दोपहर के धूप में तो आप रह नहीं पाओगे, जल के वहीं राख हो जाओगे। अब सुबह सुबह का जो धूप होता है उसमें अगर आप खड़े रहते हो 5-10 मिनट 15 मिनट, तो आपको बहुत ज़्यादा विटामिन डी मिल जाएगा। उसके बाद आपको बोन्स और बाकी जो टीथ है उसकी फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस उसके बाद हमारे पास मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी in small amounts. Each one is essential. So guys, हमारे पास ये मिनरल्स भी जो होते हैं ना, वो भी हमारे बॉडी के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। सो ऐसे जो दिया हुआ है डायग्राम से सारे, ये सब मैं आपको आगे समझाऊंगा। अभी प्रोटीन को मिनरल्स को ख़त्म करके ईच
one is essential for proper growth of body and to maintain good health. Some sources of different minerals are shown in figure 2.10. सो गाइस सारे मिनरल्स जो होते हैं वो भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. ओके गाइस, most food items usually have more than one nutrients. You may have noticed this while recording your observations in table 2.2. However, in a given material, one particular nutrient may be present in such larger quantity than in others. For example, rice has more carbohydrates than other nutrients. Thus, we say that the rice is a carbohydrate-rich source of food. Besides these nutrients, our body needs dietary fibers and water. Dietary fibers are also known as roughage. Roughage is mainly provided by plant products in our food. Whole grains and pulses, potatoes, fresh fruits and vegetables are mainly source of roughage. Roughage does not provide any nutrient to our body but is an essential component for our body and adds to its bulk. This helps our body to get rid of undigested food. So guys, यहाँ पर बस इतना ही बोला गया है कि जो भी मोस्ट फूड आइटम्स होते हैं यूजुअली हम मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स, सारे जो फूड आइटम्स होते हैं गाइस उसमें मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स होते हैं. और जो भी जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं राइस का, राइस में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है गाइस. कार्बोहाइड्रेट आपको दिमाग बैठा लो. और जिस भी फूड में जिस न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट ज़्यादा हो उस फूड को हम उस न्यूट्रिएंट्स रिच फूड बोलेंगे. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया राइस में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है तो उसका नाम हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट रिच फूड. और गाइस इसका नाम हो जाएगा तरह से. इस टाइप का नाम आपको याद रखना है. इसके बाद आता है हमारे पास डेटरी फाइबर. डेटरी फाइबर वो होता है डेटरी फाइबर का एक और नाम है जो कि है रफेज. अब रफेज हमें ज़्यादातर प्लांट्स से ही मिलता है. प्लांट्स के जो फूड होते हैं उससे मिलता है. एनिमल प्रोडक्ट्स ज़्यादातर नहीं मिलता है. कुछ कुछ में मिलता होगा लेकिन सब में नहीं मिलता. जैसे कि एग हो गया, मिल्क हो गया, सब में डेटरी फाइबर हमें नहीं ना के बराबर मिलता है. तो गाइस जो डेटरी फाइबर होता है उसे हम एक तरह से रफेज भी कहते हैं. और जो रफेज होता है ये प्लांट प्रोडक्ट्स हमें मिलने मिलता है. सो गाइस जो ये रफेज होता है ये हमें मिल सकता है वोल ग्रेन जैसे कि वीट हो गया, पल्सेस हो गया, पोटैटोस हो गया, फ्रेश फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स, सबसे रफेज मिलता है. सो गाइस ये जो होता है हमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं देता, लेकिन ये जब हम हमारे बॉडी में कोई खाना अगर डाइजेस्ट नहीं हो रहा तब ये उससे गेट रीड मतलब उससे हमें बचाने के लिए बहुत काम आता है. गाइस सो गाइस हमने इस सेशन में पेज नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिया है. सो गाइस अब मैं आपको ये सारे जो डायग्राम से सारे दिए हुए हैं सबको एक्सप्लेन कर देता हूँ. सो गाइस यहाँ पर हमारे पास अभी सबसे पहला दिया हुआ है टेस्ट ऑफ फैट्स में. फैट्स के सेशन में हमारे पास व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी. सो हैव प्रोटीन रिच जो फूड्स होते हैं हम सबका नाम दिया हुआ है. तो आप इन नाम को याद रखिए. कभी भी पूछ सकता है व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ प्रोटीन, ऐसा व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ फैट, ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं गाइस. आपको दिमाग में रखने इन सबको. ओके गाइस सो देख लेते हैं. आपको प्रोटीन रिच फूड दिखा देता हूँ, कार्बोहाइड्रेट रिच दिखा देता हूँ, फैट रिच दिखा देता हूँ. गाइस सबसे पहले दिया है कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट आपको मिल जाता है स्वीट पोटैटो में, शुगर केन में, पाया में, मेलॉन में, मैंगो में, मेज़ में, पल्सेस में, राइस में, बाजरा में, सब में आपको मिल जाएगा. और अगर फैट की बात करें तो आप जितने भी ऑयली प्रोडक्ट्स हैं सब में आपको फैट मिल जाएगा. ऑयल कोकोनट में भी आपको एक तरफ मिलेगा क्योंकि उसके भी ऑयल निकलती है गाइस, ये आप याद रखना. पल्सेस सारे हैं. और अगर आप देखना चाहें एनिमल सोर्सेज से आपको ज़्यादातर मिलता है मिनरल्स. ओके गाइस जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स आप जानते हैं मिल्क, घी, एग, फिश सारे एनिमल प्रोडक्ट्स हैं. फिर यहाँ दिया हुआ है हमारे पास ए में प्लांट सोर्सेज एंड एनिमल सोर्सेज से हमें प्रोटीन्स कहाँ कहाँ से मिलते हैं. तो प्लांट प्रोडक्ट्स में आते हैं हमारे पास मूंग, तुअर दाल, बीन्स, सोयाबीन, पीस, ग्राम. उसके बाद हमें मिल जाएंगे यहाँ पर एनिमल प्रोडक्ट्स एग, मिल्क, फिश, मीट, बस गाइस इतना ही है. और यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है सम सोर्सेस ऑफ विटामिन. विटामिन हमें मिलता है पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क, फिश ऑयल, ये सबसे मिल जाता है.
और सम सोर्स ऑफ विटामिन बी, वीट, लिवर, राइस। लिवर यानी अपना लिवर निकाल मत खाने लगा, जस्ट किडिंग। आपको जो एनिमल के लिवर्स होते हैं वो खाएंगे तो आपको मिल जाएगा विटामिन बी। लिवर यानी जिसको नहीं पता मैं हिंदी में बताता हूँ, कलेजा। ओके गाइस, जैसे बोलते हैं हम, तो मेरे कलेजे का टुकड़ा है, तो इंसान का कलेजा लिखा है, मत खा लेना गाइस, एनिमल, जस्ट किडिंग गाइस, दिल में मत लेना। तो इसके बाद हमारे पास दिखा रहा है विटामिन सी के सोर्सेस। ओके गाइस, विटामिन सी के सोर्सेस और जितने फ्रूट्स हैं उससे आपको मिल सकते हैं, ग्रीन चिली, लेमन, टोमेटो, ऑरेंज। सो ओके गाइस, ये है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख जाएंगे सम सोर्स ऑफ विटामिन डी, मिल्क, बटर, एग, जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं उससे आपको मिलते हैं, साथ साथ सनलाइट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। ओके गाइस, तो अब आगे का पेज नंबर 13 का पेज नंबर 14 से हम अगले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए बाय।